बात करेंगे कि डीपीआर को कैसे भरें। डीपीआर दोस्तों बहुत से फोरमैन, नए सुपरवाइजर, थ्रेसर, इंजीनियर जो आते हैं तो लोग को डीपीआर भरने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम पूरा फुल डिटेल में, डीप डिटेल में डीपीआर भरने का तरीका बताएंगे। जो इस वीडियो को आप फुल देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आपका डीपीआर का जो भी समस्या है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो डीपीआर भरने का सबसे आसान तरीका हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रू नोट डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसको डीपीआर बोलते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट डीपीआर, ठीक है। अब इस डीपीआर को भरने के लिए हमको सबसे पहले क्या क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इम्प्लॉय नंबर लिखा है, एक्टिविटी कोड लिखा है, ठीक है। तो जितना अभी आपके पास कितना आदमी पीपुल काम कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे एक फॉर्मेट रहता है, उसमें नाम लिखा है, ठीक है, आईडी नंबर लिखा है सबका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक्टिविटी कोड होता है, मतलब एरिया जो जो एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया का अलग अलग एक्टिविटी कोड रहता है, ये हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इन टाइम, मतलब आदमी जब कंपनी के अंदर, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर अगर काम कर रहा है तो लेबर जैसे सुबह 6 बजे आता है और शाम को 10 घंटा ड्यूटी करके और 5:30 बजे तक जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, इन टाइम लिखा है और आउट टाइम आपको लिखना पड़ेगा, क्यों, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कितना बजे है, 5:30 बजे, 5:30 बजे, ठीक है दोस्तों। ये आउट टाइम किया, आपका जो भी है जितना भी टाइम आउट किया है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेम सेम सबका फिलअप करना पड़ेगा आपको, 5:30 बजे। फिर उसका आप नॉर्मल ड्यूटी कितना है, 8 घंटा है, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल ड्यूटी जो है यहाँ पे 8 घंटा है, ठीक है। अब उसके बाद हम पूरा फिल कर लेते हैं। उसको ओटी कितना है, प्लस 2 घंटा, 2 घंटा उसका ओटी है। अब देखिए यहाँ पे ओटी आवर्स लिखा है, अब यहाँ पे इंसेंटिव लिखा है। तो दोस्तों ये जो इंसेंटिव है, इसको मतलब जो बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप अपने तरफ से 10 घंटे के अलावा अगर वो अच्छा प्रोग्रेस निकाल के आपको देता है तो यहाँ पे उसको इंसेंटिव दे सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप इंसेंटिव उसको 2 घंटा दिए, ठीक है, 2 घंटा उसको इंसेंटिव दे दिए, ठीक है। अगर वो लंच टाइम रुकता है तो उसको यहाँ पे ओटी में मेंशन करेंगे, 2 की जगह 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको पूरा टोटल इसको जोड़ेंगे तो 8 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 12 घंटा, ठीक है, 12 घंटा हो जाएगा। इसको भी सेम सेम वैसे ही फिलअप करेंगे, 5:30 बजे वो आउट टाइम किया, 8 घंटा नॉर्मल ड्यूटी है उसका, प्लस 2 घंटा उसका ओटी है, 2 घंटा उसको इंसेंटिव दिया आप, टोटल कितना हो जाएगा, 12 12 घंटा उसका, 12 आवर्स उसका हो गया, ठीक है। इतना दोस्तों भरने के बाद सही है। तो दोस्तों एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे थे कि जैसे एक्टिविटी क्या होता है। जैसे एक्टिविटी ये होता है कि जिधर भी आप काम कर रहे हैं तो उसका अलग अलग एरिया होता है, तो अलग अलग एक्टिविटी कोड होता है, ठीक है। जैसे बैक फिलिंग का एक्टिविटी अलग हो गया, कंक्रीट का एक्टिविटी अलग होएगा, अलग अलग जैसे एरिया बाई एरिया का वो एक्टिविटी कोड होता है, ठीक है। तो आपका जो भी कंपनी होगा उसमें अलग अलग होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी कोड लेता हूँ A142, ठीक है दोस्तों, A142 सबका यही है, A142,
ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अब आते हैं कि कौन सा काम किया है, जैसे कंक्रीट का काम हो गया, और शटर फिक्सिंग का काम हो गया, डी शटरिंग का काम हो गया, बैक फिलिंग का काम हो गया। ठीक है, जो भी आपका एक्टिविटी है ना, उसके अनुसार वो ड्राइंग एज फॉर ड्राइंग के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तो ड्राइंग नंबर, टैग नंबर, उसका एक्टिविटी कोड, सब एक्टिविटी कोड डीपीआर में मेंशन करना पड़ता है। क्योंकि वो डीपीआर जब भी चेक होगा तो वो ड्राइंग नंबर, टैग नंबर डालने के बाद वो कंप्यूटर में शो करता है। जो भी चेक करने वाला होते हैं सब टाइम कीपर, वो लोग चेक करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्राइंग नंबर जो भी है, हम जिससे काम कराया, तो इस पे ड्राइंग नंबर लिखते हैं। ड्राइंग नंबर मैं लिख देता हूँ 0005 4, ऐसे ड्राइंग नंबर है। उसके बाद टैग नंबर क्या है, टैग नंबर है 31920, टैग नंबर है। ठीक है, ड्राइंग फोर, उसका ड्राइंग में एक टैग नंबर मेंशन होगा। आप भी अपना अपना जो भी ड्राइंग होगा, जो भी एक्टिविटी होगा, उसके अनुसार आप लोग लिखेंगे। ठीक है, एक्टिविटी कोड मैंने बताया इधर, एक्टिविटी कोड कितना है, 142, ए 142। ठीक है, अब देखिए काम कौन सा है आपका, सॉइल बैंकलिंग का है कि कंक्रीट का है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए सॉइल बैंकलिंग का मैं डीपीआर भर के दिखाता हूँ। ठीक है, आप अलग अलग एक्टिविटी लिख सकते हैं इसमें, जो भी काम है इसमें तीन चार, मतलब एक दो तीन करके इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सॉइल बैंकलिंग का लिखता हूँ। तो इसमें लिखते हैं सॉइल बैक फिलिंग। अब मैटर ये करता है कि आप किस चीज़ का बैक फिलिंग करा रहे हैं, डक बैंक का बैक फिलिंग करा रहे हैं कि फुटिंग का करा रहे हैं, कि क्या चीज़ का करा रहे हैं, उसमें ये मेंशन, मतलब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ता है। तो मैं क्या लिखा, सॉइल बैक फिलिंग ऑफ डक बैंक, डक्ट बैंक। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सब एक्टिविटी कोड क्या है, जैसे दोस्तों एक नॉर्म्स होता है कंपनी का, अलग अलग नॉर्म्स होता है। जैसे कि एक आदमी 10 घंटा में कितना काम कर सकता है, ठीक है, उसका काम करना है। जैसे 4 MQ एक आदमी का 10 घंटा में काम करना है। ये आपका भी एक कंपनी में अलग अलग, सब कंपनी का अलग अलग नॉर्म्स होता है। तो इसमें मान लीजिए इसका सब एक्टिविटी कोड होता है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ EW21, आपका कंपनी का अलग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद भरने का प्रोसेस दोस्तों सेम होता है। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं कितना, कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है मेन हावर्स। मेन हावर्स का मतलब कितना घंटा आप काम कराया। ठीक है, तो हमारे पास आदमी कितना है, यहाँ पे लिख सकते हैं 13 आदमी। ठीक है, 13 आदमी को हमने 10 घंटा काम कराया, तो कितना मेन हावर्स बन जाएगा, 130, 130, ये मेन हावर्स हमने काम कराया। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका बैक फिलिंग कराया तो MQ में आएगा, डिसर्टरिंग कराएंगे तो मीटर स्क्वायर में आएगा, कंक्रीट कराएंगे तो MQ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा चीज़ में इसमें लिखना पड़ेगा, हम MQ में लिखते हैं क्योंकि हमने बैक फिलिंग कराया है। ठीक है, अब कितना क्वांटिटी आपका हुआ, 130 आवर्स आपने काम कराया, कितना आदमी से, 13 आदमी से। ठीक है दोस्तों, 13 आदमी से 130 आवर्स काम कराया, तो उन लोगों से क्वांटिटी कितना निकला, मतलब कितना बैक फिलिंग आप कराया। ठीक है, तो हमने कराया कितना, 90 MQ बैक फिलिंग कराया, वो भी मैनुअल। यहाँ पे लिख देंगे मैनुअल वर्क, मैनुअल वर्क। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आपका अगर अलग अलग एक्टिविटी है तो यहाँ पे फिर से ड्राइंग नंबर, टैग नंबर और फॉर्म वर्क, रिसेप्टिंग, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कितना मैन आवर्स काम करा वो सब लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल तौर एक ही बैक फिलिंग के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितना कंपनी का फायदा हुआ, कितना परसेंट आपका प्रोग्रेस काम किया। ठीक है, वो चीज़ हम बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको लिख से दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी, एक्टिविटी लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद नॉर्म्स। ठीक है दोस्तों, नॉर्म्स, उसके बाद एक्चुअल, एक्चुअल मैन आवर्स, उसके बाद यूज मैन आवर्स,
इसका बैलेंस इंसेंटिव। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब आप कौन सा काम कराया, जैसे बैक फिलिंग का है, कारपेंटर का है, कुछ भी का काम है तो वहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे या तो ये वाला लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि सॉइल बैक फिलिंग, ऐसे इसका कोड लिख सकते हैं। तो मैं सॉइल बैक फिलिंग लिख देता हूँ, मैनुअल सॉइल बैक फिलिंग। ठीक है, ये मेरा एक्टिविटी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्वांटिटी कितना है, यूटीवाई क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारा कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे 90 MQ। 90 MQ। ठीक है, ये हमारा क्वांटिटी है। ठीक है, अब नॉर्म्स कितना है। अब देखिए कंपनी का अलग अलग नॉर्म्स होता है। इसमें नॉर्मल जो नॉर्म्स होता है बाइक फिलिंग का, मैनुअल का, 4 MQ। 4 MQ एक आदमी 10 घंटा में करना होता है। ठीक है, अब इसका देख सकते हैं कि ये जो 90 MQ है, कितना हावर्स इसका बनता है। ठीक है, इसको हावर्स में चेंज करेंगे 90 का, तो यहाँ पे देख सकते हैं 90/4 कितना हो जाएगा, 225। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया 225 हावर्स आप काम कराया। ठीक है, और यूज कितना किया, इसमें देख सकते हैं यूज कितना किया, 130 हावर्स आपने यूज किया, मतलब 130 हावर्स आपने काम कराया, 130 घंटा। तो यहाँ पे यूज मेन हावर्स में 130 लिखेंगे, 130। अब देखते हैं कि आपने पूरा टोटल कितना काम कराया, 225, जिसमें से यूज कितना किया, 130। तो आपका बैलेंस कितना बचेगा, 225 में 225 माइनस 130 कितना, 95। 95 मेन हावर्स, 95 हावर्स आपने इधर लिख 95 हावर्स जो है कि बैलेंस हो गया। अब देखेंगे इसमें कि बैलेंस तो इतना अगर 95, अब उसमें कितना इंसेंटिव आपने दिया है। अब बताया था ना दोस्तों, यहाँ पे तो 10 घंटा कंपनी को हो गया, आपने 2 घंटा अपने तरफ से काम अच्छा होने के बाद दिया है। तो कितना घंटा दे दिया है, 13। दो से कितना आदमी है, 13। 13 आदमी है, सबका 2-2 घंटा दिए हैं इंसेंटिव। तो हो गया कितना, 13 दूना के 26। तो यहाँ 26 जब माइनस करेंगे, कितना, 26। आपका बैलेंस कितना है, 95। 95 माइनस 26, तो कितना बच गया, 69। ये 69 हावर्स जो है कि कंपनी को आपने फायदा किया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ऐसे डीपीआर भरते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चौहान जी जब भी आप वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। और दोस्तों, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है डीपीआर भरने में तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट करेंगे तुरंत रिप्लाई मिलेगा।